मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो इस मुल्क में दो निज़ाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं, और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहाँ पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहाँ पर फोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना, तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे, और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। बात यह है कि एक इंतहाई तशवीशनाक माहौल पैदा हो गया है कि हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे, और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्जी पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें कि अदालती फैसलों को जूते की नोक पे रखा जाए,
وہ मुल्क नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसके वो अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी के साथ ही उसको पिक एंड चूज किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो अदालतें अपना वकार भी खो चुकी हैं और वो अपनी जो एक रिट है वो भी छोड़ चुकी हैं, अपनी ख़त्म कर चुकी हैं। अब जिस तरह कहा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कि वो अदालतें या वो जजेस जो कि कानून के मुताबिक अपने फैसले देते हैं, अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते, तो उसकी फिर वो सजा का भी तयन करें और फौरी करें, क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक सिलसिला चल निकला है, जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहाँ पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं, उनको अदालतों ने उनको सजा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस, उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने जो है लार्जर बेंच का सबसे पहले 25 तारीख को वायोलेट हुआ, उसके बाद 27 तारीख को मेरे साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब खड़े हैं, ये 6 लोग मिलने आए, वो ऑर्डर वायोलेट हुआ। और आज फिर आप देख लें, बल्कि कल भी हम मिलने आए थे परसों, तो वो ऑर्डर वायोलेट हुआ। आज आप देख लें कि आलिया हमजा साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब सारे मौजूद हैं। हम जहां 11 बजे मैं पहुंच गया था, हमने इनको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दी और इनको लिस्ट दे भी दी। उसके बावजूद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 3 बजे, अब 4 बज चुके हैं। आप देख लें कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पे यकीन करने वाले लोग किस तरीके से आज इन्होंने जेल अथॉरिटीज ने फिर उस ऑर्डर को वायलेट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि पिछली जो 3 लिस्टें वायलेट हुई हैं, उसके लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डाल दी है, और इंशाल्लाह जो आज लिस्ट वायलेट हुई है, इसके लिए भी हम लार्जर बेंच के सामने कंटेम्प्ट डालेंगे। अब अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम अदलिया के आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव उस आर्डर को वायोलेट करती आ रही है। लिहाजा हम इसकी आज जो आर्डर वायोलेट हुआ है उसकी भी हम कंटेम्प्ट डालेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।